क्लास 10 का प्रकाश चक्र में हम चल रहे हैं। हालांकि फिजिकल साइंस का टॉपिक हम बहुत आगे बढ़ाए हैं। इसमें हम समझाने के लिए भी फ़िलहाल 5.3 पर एक बार फोकस कर रहे हैं बात को। ठीक है, 5.3 जिसमें चैप्टर है लेंस। एक्चुअली लेंस क्या होता है, तो ये समझ लो एक तरह से कि दो तल को जब मिलाते हैं, दो जैसे कांच का दो टुकड़ा, गोलीय टुकड़ा मान लो ले लिए, ये वाला देखो, एक टुकड़ा ये ले लिए और ये दूसरा टुकड़ा ले लिए, और दोनों को आपस में जब सटा दिए तो इससे जो ये बना, ये लेंस बन गया। तो ये दो गोलीय भी हो सकता है, जिसमें कि हम इस तरह से यदि सटाएंगे उल्टा करके देखो तो ये अवतल बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गोलीय ही हो। जैसे एक गोलीय है और एक समतल है, तो भी एक तरह से आपस में मिला देंगे तो ये लेंस बनेगा। मतलब एक्चुअली लेंस एक तरह से दो तल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, दो तल से, लेकिन दोनों तल पारदर्शी होना चाहिए। ज़्यादातर कांच का ही बात हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसको जिस तरह से हम लोग आपस में दो तलों को मिलाते हैं और उसका जिस प्रकार के आकार को मिलाते हैं उसी तरह से उसका नाम दिया जाता है लेंस के प्रकार में। जैसे देखो यहाँ इसमें दोनों उभड़ा हुआ तल मिला है, इधर से और इधर से उभड़ा हुआ तल मिला है, इसलिए इसको हम लोग द्वि उत्तल कहते हैं। उभड़ा हुआ तल है, ये द्वि उत्तल हो गया। और ये दोनों ही घसा हुआ तल मिला है, देखो है ना ऐसे, तो इसको द्वि अवतल कहते हैं। अंग्रेजी भी लिखती है इसमें बगल में। और इसमें इसी तरह से यहाँ पर देखो कि ये एक समतल है और एक उत्तल है, तो इसका नाम समतलोत्तल ऐसा बोलोगे। अंग्रेजी में प्लेनो कन्वेक्स बोलेंगे, हालांकि उल्टा करके भी बोल सकते हो, जैसे इसको हम कन्वेक्सो प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से समतल और अवतल है ये, तो ये समतल अवतल, अवतल समतल दोनों बोल सकते हैं। इसको प्लेनो कनकेव बोलते हैं। ये अवतल है और उत्तल है, दोनों मिला हुआ, तो इसको हम लोग अवतल उत्तल कहते हैं। इस तरह से देखोगे कि जिस प्रकार से हम माने जिस तरह के आकृति को आपस में मिलाते हैं, वो दोनों आकृति के नाम को जोड़ करके हम उसका नाम बोलते हैं। इस तरह से ये हो गया लेंस के प्रकार। अब यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि दो प्रत्येक लेंस में दो तल होते हैं। प्रत्येक लेंस में करो, दो नहीं, प्रत्येक लेंस में दो तल होते हैं, दो तल मिलकर के बनता है। ये जो दो तल वाला जो लेंस है, जैसे ये, तो इसमें से ढेर सारा है। अभी सिलेबस में हमको ये और ये देखना है, जिसमें से मूल रूप से यही। लेकिन यही जो द्वि उत्तल है ना, ये यदि काफ़ी बढ़िया समझना इसको, जब पतला लेकर के हम चलेंगे तो इसी को हम द्वि उत्तल नहीं बोल करके सिर्फ उत्तल बोलेंगे। यहाँ देखो लिख दिए हैं, सिर्फ उत्तल बोलेंगे, ठीक है। अर्थात द्वि उत्तल यदि बहुत पतला हो तो उसे ही हम लोग व्यवहार में सिर्फ उत्तल लेंस कहते हैं। और यही अगर ऐसा ही अवतल भी यदि हो तो उसको हम व्यवहार में क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ सिलेबस में हम लिख दिए हैं कि मुख्य रूप से उत्तल लेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। अब उत्तल लेंस जो होता है, ये देखो जैसे ये उत्तल लेंस में हम एक काम करके दिखाए हैं, मैंने बात करके क्या कि जैसे ये प्रकाश किरण है उत्तल लेंस में, ये सारा ये सब अगर समानांतर रूप में आपतित होता है तो इसमें से गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिल जाता है, एक बिंदु पर देखो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, माने प्रकाश को एक जगह जमा करने वाला लेंस, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है कि बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारे वाला भाग जो है पतला होता है। इस तरह से इसका पहचान हो जाएगा। तो ये हो गया उत्तल लेंस। इसी तरह से तुम फिर अवतल लेंस की जब बात करोगे तो इसमें बीच वाला भाग जो है पतला होता है और किनारे वाला भाग मोटा होता है, और ये प्रकाश को फैलाता है, देखो ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यदि फैलाता है तब हम इसको कहते हैं अपसारित करना, अर्थात ये लेंस जो होता है अपसारी लेंस कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद एक बार परिभाषा, मैंने जैसे थोड़ा पॉज करके परिभाषा को पढ़ोगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं लेंस संबंधी हम कुछ परिभाषा के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें से जैसे वक्रता केंद्र शब्द आता है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा से समझ लोगे तुम, और चित्र में हम जैसे देखो दिखाए हैं, इस चित्र में से समझ में आएगा। जैसे ये जो यही लेंस पहले, जैसे लेंस का आकार कैसा था पहले, ऐसे था।
ये हम बताया कि दो तल से मिलकर बनता है, यहाँ से दो तल है। तो जैसे मान लो एक बड़ा सा एक गोलक था, ये बड़ा सा एक कांच का गोलक था, उसमें से इतना बड़ा टुकड़ा एक ठो काटे, आई बड़ा सा ये गोलक था, इसका एक टुकड़ा यहाँ से काटे, आई दोनों को आपस में सटाए, तो ये वाला लेंस बन गया, ये वाला बन गया लेंस, बन गया ना। तो ये जो लेंस बना इसमें दो तल है, जिसमें प्रत्येक तल कहीं न कहीं एक बड़ा सा गोलक का टुकड़ा है। तो जो बड़ा सा गोलक का टुकड़ा लेकर के हम बनाए हैं, उस बड़े से गोलक का कहीं न कहीं तो केंद्र होगा, जो केंद्र उसका था पहले से इन दोनों का, वही केंद्र इस लेंस के लिए अब यहाँ पर वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। परिभाषा एक बार मिला लोगे। उसके बाद देखो, यहाँ से ये जो वक्रता केंद्र है और इसका जो संगत जैसे तल है, इसका वक्रता केंद्र ये है, इस तल का वक्रता केंद्र ये है। तो इस तल से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग वक्रता अर्धव्यास कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसमें भी वक्रता अर्धव्यास, तो दो वक्रता केंद्र भी होगा एक लेंस का, और दो वक्रता अर्धव्यास भी होगा। और अब यहाँ से इसी चित्र में हम 2-3 बात और आगे भी समझाएंगे, जो अभी हम थोड़ा सा पहले दिखा लेते हैं। देखो, वक्रता त्रिज्या या अर्धव्यास हो जाएगा। अब यहाँ से देखो है कि प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर का क्या है कि देखो यहाँ से इसी चित्र में, जो चित्र पहले था उसी में हम बता दे रहे हैं फिर से कि देखो, ये जो लेंस है, इस लेंस में सबसे मिडिल का जो बिंदु, जहाँ पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हो ना, तो सीधा यदि पार कर जाए, बिना टेढ़ा हुए, बिना विचलित हुए अगर पार कर जाए, और जगह में कहीं पर पड़ेगा ना तो वो लेकिन टेढ़ा होगा प्रकाश किरण, लेकिन यहाँ पर जब पड़ेगा प्रकाश केंद्र पर तो वो सीधा पार करेगा। तो इस बिंदु को हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये परिभाषा हम लिख दिए हैं, देखो, प्रकाश केंद्र का। ठीक है। अब इसके बाद मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष इसी चित्र में फिर से एक बार हम देख लेंगे। ठीक है। देखो ये वक्रता केंद्र है, और ये भी वक्रता केंद्र है, और ये प्रकाश केंद्र है। इसको मिलाते हुए एक सरल रेखा हम खींच दें, लाइन खींच दें ऐसे, ये लाइन, ये वाला लाइन। तो ये लाइन एक काल्पनिक रेखा होगा। ये काल्पनिक रेखा, इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर परिभाषा मुख्य अक्ष, यहाँ पर मुख्य अक्ष की परिभाषा दिया हुआ है। तुमको अगर दिक्कत होगा तो उसमें पॉज कर करके लिख सकते हो, देख सकते हो। अच्छा, फोकस बिंदु। अब यहाँ पर देखते हैं फोकस बिंदु क्या होता है। तो फोकस बिंदु से तात्पर्य है, देखो कि यहाँ पर जैसे इसके नीचे चित्र में हम दिखा दिए, देखो ये प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष। इसके समानांतर आती हुई कोई प्रकाश किरण, अगर ये जब वर्तित होगा, लेंस से गुजरेगा, तो लेंस से गुजरने के बाद ये जो मुख्य अक्ष है, इसको जिस बिंदु पर काटे, देखो यहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। तो अब देखो, अगर इधर से प्रकाश किरण आता है तो इस पर काटेगा, और अगर इधर से प्रकाश किरण आता है तो निश्चित तौर पर इधर काटेगा। इसलिए यहाँ फोकस बिंदु भी दो होगा। और देखो, यहाँ से फोकस बिंदु से, एक फोकस बिंदु से प्रकाश केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, इस दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, या फोकल लेंथ कहेंगे। यहाँ पर फोकसांतर या नाभ्यांतर, जिसको फोकस दूरी कहते हैं, उसकी परिभाषा भी यहाँ दे दिए हैं। और एक बात यहाँ पर देख लो कि जैसे ही फोकस बिंदु है, इस पर एक कोई तल, माने लाइन ही मान लो, ऐसे अगर खींच दें हम, लंबवत खींच दें, तो इस लंबवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। आज इतना तक लर्न करो, ठीक है। फिर अगले दिन का टॉपिक पे